हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक के एमसीक्यू के साथ। एडुटेरिया करेंट अफेयर वार्षिकी 2024 बुक में दिया गया अंतरिम बजट 2024-25 से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। मेरा नाम प्रियंका है और मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया? 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 को पेश किया गया। अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 में किन वर्गों पर फोकस किया गया है? गरीब वर्गों पर, युवा एवं किसान वर्गों पर, महिलाएं वर्गों पर। ऑप्शन डी राइट आंसर। इनमें से सभी तीनों वर्गों पे फोकस किया गया है। अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 का बजट आकार कितना है? बजट आकार है 47,65,768 करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 2024-25 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? 36,54,657 करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 2024-25 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? 30,01,275 करोड़ रुपए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन की चर्चा बजट भाषण 2024-25 में की गई है? ऑप्शन ए पीएम स्वनिधि के तहत 78 लाख फेरी वालों को ऋण सहायता मिली। पीएम जनमन योजना कमजोर आदिवासी समूहों पर फोकस है। ऑप्शन सी पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 व्यवसायों से जुड़े कारीगरों एवं शिल्पकारों को मदद मिल रही है। ऑप्शन डी राइट आंसर। इनमें से सभी बजट चर्चा भाषण में की गई है। बजट 2024-25 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। पिछले 10 वर्षों में बहुआयामी गरीबों से 10 करोड़ लोग बाहर आए हैं। ये कथन गलत है। पीएम मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ ऋण मंजूर किए गए। ये सही है। स्किल मिशन इंडिया मिशन के अंतर्गत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। ये सही है। ऑप्शन डी वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये तीनों सही है। इस प्रश्न के अनुसार पूछा गया है कौन सा कथन इनमें से सत्य नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रेलवे का कुल कितना व्यय रखा गया है? ऑप्शन सी 2.55 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी कितना प्रतिशत अनुमानित है? 2.0%। 2% अनुमानित है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा
राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? ऑप्शन ए 16,85,494 करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है? ऑप्शन डी राइट आंसर बी और सी जीडीपी का 1.5%, 1.5%, और ऑप्शन सी 4,95,54 करोड़ रुपए। 4,95,54 करोड़ रुपए। बी और सी दोनों सही है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया है? ऑप्शन ए 11,11,111 करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्ति का बजट अनुमान लगाया गया है? ऑप्शन बी 17,64,494 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? 70,163 करोड़ रुपए। मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? 86,000 करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा का कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 5.1% जीडीपी अनुमानित है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा का कुल जीडीपी कितना प्रतिशत अनुमानित है? 5.8% कुल जीडीपी का अनुमानित है। 24-25 का है 5.1% और 2023-24 का है 5.8%। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? 17,34,773 करोड़ रुपए। अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार पिछले 10 वर्षों में कितने लोगों को सरकार बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने की मदद की है? 25 करोड़ लोगों को। 25 करोड़ लोगों को सरकार बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने में मदद की है। रूफटॉप सोलराइजेशन के तहत कितने करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य है? 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। आर्थिक उन्नति, रोजगार और विकास को बढ़ावा देने के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुफ्त ऋण के साथ कितने करोड़ रुपए का कोष स्थापित करेगी? 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़। अंतरिम बजट के अनुसार कितने सामान रेल डिब्बों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा? 40,000। 40,000 रेल डिब्बों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा।
अंतरिम बजट में पेशेवरों के लिए नई अनुमानित कराधान सीमा क्या रखी गई है? इसकी सीमा 75 लाख रखी गई है। अंतरिम बजट में खुदरा व्यवसायों के लिए बढ़ी हुई अनुमानित कराधान सीमा क्या रखी गई है? इसकी सीमा रखी गई है 3 करोड़। कितनी मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ENAM में एकीकृत किया गया है? 1361। अगले 5 वर्षों में PM आवास योजना ग्रामीण के तहत कितने और मकान बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है? 2 करोड़। 2 करोड़ मकान बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने वर्ष 2025-26 तक GDP का कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा लाने का लक्ष्य रखा है? 4.5%। यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है 4.5%। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 11.1%। 11.1%। सर्वाइकल कैंसर के निवारण के लिए सरकार किस आयु वर्ग के बालिकाओं को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करेगी? 9 से 14 वर्ष। 9 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए। वर्ष 2014-23 के दौरान FDI में अंतर्प्रवाह कितना अरब डॉलर रहा? 596 अरब डॉलर रहा। 596 अरब डॉलर रहा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा अंतरिम बजट 2024-25 से संबंधित 30 प्रश्न थे जिनको हमने सॉल्व किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में। जय हिंद। थैंक यू।